हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैलेंट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हो, क्या फील करे, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। सो कैंडल जला रही हूँ, मेडिटेशन इज कंप्लीटेड है। लेट्स फोकस ऑन द फ्लेम। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। फ्लेम ज़्यादा ही लाइक ना लो हो रही है, किसी भी बात में नहीं, लो हो रही है, अपने आप में शांत है, एकदम ही लो फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आपके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लो। स्ट्रांगली ये कनेक्शन है ना, सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट। हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सोलमेट है और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। और ये कैसा है कि दोनों में ना प्यार बहुत ज़्यादा है। मना की सिचुएशन आपकी जो भी हो, लाइक वो मैरिड, आप मैरिड, या जो भी सिचुएशन है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, कास्ट कल्चर रिलीजन इतना ये बड़ा इशू है कि कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, ये मैं नहीं जानती। ये मैं जो देख पा रही हूँ वो है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक यूनिक सोलमेट का कनेक्शन है और ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये जो कार्मिक वर्ल्ड में या कार्मिक चीज़ों में इतने आप दोनों फंस के रह गए कि अभी इस प्यार को एक्सपीरियंस करना ही भूल गए, विश्वास करना उस प्यार पे कि हाँ नहीं यार ये ऐसा ही है, वो चीज़ है, वो चीज़ भूल गए। वो भी आप भी, वो भी आप भी, सेम। और प्यार दोनों तरफ से है। आपको लग रहा होगा कि सिचुएशन वैसी नहीं है, क्लियरली बात नहीं करते, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ये है वो है, कितना सारी चीज़ें हैं, ब्लॉक करके रखा है। लेकिन मुझे से लगा कि नहीं, ये होना ही था, ये कार्मिक सिचुएशन थी, वो चीज़ है। दिल में जो प्यार है ना, एक सोल लेवल पे, वो दोनों तरफ से है। लेकिन हर चीज़ जैसे अभी तक भी आप ही की तरफ से होती आ रही है, आप ही की तरफ से। ऐसा नहीं कि जब ये रिलेशन जब अच्छा खासा चल रहा था या कुछ प्रॉब्लम नहीं थे तो इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये बहुत जिस तरह से इंसान ने आपको फील करवाया ना हर चीज़ को, लाइक ना इस इंसान का बस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एकदम अलग ही एहसास है, अलग ही एहसास है। इसीलिए तो आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पाते आप कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है कि ये इंसान की तरफ ही आपको मतलब वो खींच लेते हैं, ऐसा जैसे चीज़ है। इनकी इनिशियल्स टी हो सकते हैं, ओ हो सकता है, पी हो सकता है। ये जो अपना प्यार है ना दिखा नहीं पा रहे या उसको समझ नहीं पा रहे, तभी नहीं समझ पाए जब आप लोग का रिश्ता इतना खूबसूरत है ना, तो उतना गहरा लेवल पे है ये रिश्ता, इतना गहरे लेवल पे है। ये रियलाइजेशन उनको बिल्कुल नहीं था कि ये कितना खास कनेक्शन है और कितना यूनिक है। वो चीज़ वो तभी नहीं पहचान पाए थे। अभी उस चीज़ को ना थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं कि कुछ तो है जो अलग है। वो जो सॉन्ग है, लफ्ज़ों से ना कहे खालीपन को सहे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ वाली सिचुएशन है लग रही, जो किसी वर्ड्स में समझाया नहीं जा सकता। वो सब चीज़ आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, काफ़ी ज़्यादा ना एक दूसरे के लिए ना ऐसे ख्यालों में आप खो जाते हो ना। माना कि कितना गुस्सा है, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप जब इनका ख्याल आता है एक कुछ खास वक्त पे, तो ऐसे ख्यालों में खो जाते हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है,
उतना ही प्यार, वो तड़प, वो सब चीज़ बढ़ जाती है। और ख़ास करके ऐसा लगता है ना कि क्यों क्यों ये इंसान ऐसे कर रहा है, क्यों ये ऐसे कर रहा है, और ये ऐसे ऐसे ही करना है तो मेरा क्या मतलब, मुझे क्या करना चाहिए, ये आपको मतलब आपके अंदर अजीब सी चिड़चिड़ाहट, अजीब सी नाराज़गी हो जाती है, यार फिर ये सब क्यों हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये इंसान तो अच्छा खासा वाला अपनी ज़िंदगी में लाइफ कट रहा है, लेकिन आपकी लाइफ जैसे ना इनकी वजह से रुकी हुई है। मतलब एटलीस्ट एक इमोशनली, एक एनर्जी वाइज तो रुकी हुई है। आप किसी और को अपनी लाइफ में ना मौका नहीं दे पा रहे हो, या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। समा मूव ऑन करने की कोशिश करी भी है आपने, लेकिन हो नहीं पा रहा है कुछ भी। लेकिन किसी और को एक्सेप्ट करना आपने ट्राई किया है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सेम सिचुएशन उनकी है, उन्होंने भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की पूरी कोशिश की है। हो सकता है कमिटेड हो सकता है मैरिड हो सकता है कि पेरेंट्स की मर्जी से देखने जा रहे, शादी का प्रोग्राम्स देखने जाना, ये वो सब कुछ भी कर रहे हो, बट समा वो करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। यू हो सकता है इनके इनिशियल्स, वी हो सकता है, ए हो सकता है। मुझे स्ट्रांगली चांसेस है ना कि जो 11 पोर्टल है ना, उसके आसपास आप लोग का अगर अभी तक सालों से रियूनियन नहीं हुआ है, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे सोल कनेक्शंस होते हैं ना, उनमें वो बात होती है। और ये खास करके जो साल ही है वो केतु का रिलेटेड है, तो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग पार्ट है ना, वो होकर रहेगा। अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी आपको भी उनको भी, बट उसमें से क्या लेना है, क्या सीखना है, क्या समझना है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। यूनियन तो होगा, रियूनियन तो होगा, लेकिन उसमें आप दोनों में क्या इम्प्रूवमेंट आया है उसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आपके मन में भी एक अजीब सा डर है, क्या इंसान वही वापस चीज़ रिपीट करेगा, क्या ये बोल रहे हैं वो सच है। ठीक है कि वो प्यार है, सब कुछ है, लेकिन ये बार बार ये हमेशा से ऐसे करते आए हैं ये, या फिर इन्होंने इतना डिले करा है, अभी विश्वास करे तो कैसे करे। क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि ये आने के बाद है ना, आपसे बहुत ज़्यादा कुछ डिमांडिंग पोजीशन में, इवन फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा और सब कुछ है। तो वो चीज़ आपको एक सोचने पे मजबूर है कि मतलब आप कन्फ्यूजन में जाओगे। ऑलरेडी आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है, ये जो कनेक्शन में क्या चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। इनकी तरफ से ही मूवमेंट होंगे, इनकी तरफ से ही कॉल मैसेज आएगा, इनकी तरफ से ही मिलने की बात होगी। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। स्पेशली ये आपको लाइक खींचने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है, अनजाने में से ही, अनजाने में से ही, जान के से ज़्यादा अनजाने में से ही बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग हो, लेकिन अचानक से आपके ख्यालों में खो जाना वगैरह सब ऐसे रहता है। इनको जितना लगता है ना कि कुछ हो नहीं सकता, वो होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर हो। जैसे मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, मौका मिलेगा। आपको अपनी एनर्जीज पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। माना कि आप इनके बारे में जानना चाहते हो, कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो, बट फिर भी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिटेशंस करिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। गुस्से में आकर, नाराज़गी में आकर कोई आप गलत कदम ना उठाए, लेकिन नहीं मुझे कुछ भी करके कुछ भी करके मूव ऑन करना ही है, ऐसे फुकट की ज़िद में, ईगो में आप प्लीज़ मत पड़िए। क्योंकि जब तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, तब तक आपका डिसीजन ही आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। स्कॉर्पियो साइन, कैंसर साइन, पाइसेस साइन, वाटर साइन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। या तो ये वाटर साइन के है, या तो वो साइन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशन हाई है। एक अजीब सी टेम्पटेशन की एनर्जी है,
आपके लिए। और क्वेश्चन मार्क लाइक ना, सवाल बहुत ज़्यादा है। इनके मन में भी बहुत सारे सवाल है, आपके मन में भी बहुत सारा सवाल है, और क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। और क्लैरिटी ऐसे जैसे ना यूनिवर्स देगा, वक्त देगा वाली चीज़ है। आपसे आपको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपने बहुत वेट कर लिया है। अभी कितना वेट और करना है, क्या नहीं करना है, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं ना, उस चीज़ से मूव ऑन भी कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकली सोचने समझने के लिए हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है कि चलो नहीं ये ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो हो नहीं पा रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। उनके ख्याल, उनके जो एनर्जीज है वो आसपास होना, ये हो ही जाता है, वो हो ही जाता है। सच कहूँ तो हो सकता है मिरर एंजल नंबर आपको दिख रहा है, 69 एंजल नंबर दिख रहे हैं, और मतलब ऐसा है कि दोनों भी एक ही पेज पे हो, दोनों भी एक ही तरह सोचते हो, बट चीज़ें अलग, मतलब माना कि सिचुएशन, आसपास का माहौल दोनों का अलग हो सकता है, बट एक जो मेन थीम है ना, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचना, वो एक ही है। एक ही वक्त होता है, एक ही एनर्जी होती है, सब कुछ बहुत एक ही है। बहुत वो भी अपनी लाइफ में रूटीन मेंटेन करने का, अपनी लाइफ में फोकस करने का, वो सब चीज़ कोशिश करे, आप भी वही कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ है। वो भी भूलने का ट्राई करते हैं, आप भी भूलने का ट्राई करते हो, सब कुछ चल रहा है बट हो नहीं पा रहा है। तो वो चीज़ है, अभी सबके साथ ना रेजोनेट हो, बट चीज़ ऐसा है कि ये आपको मैनिफेस्ट करे, वो आप उनको मैनिफेस्ट करें, जाने अनजाने में से ही ड्रीम्स के थ्रू वगैरह एक दूसरे के कनेक्ट हो रहे हो आप। मैंने कहा ना, मेमोरीज ऑफ लव। कि बॉटम डेक है शैडो। सो मैंने कहा ना कि एक ऐसा चीज़ से गुजर रहे ना कि आप लोग समझ पा रहे हो कि एक दूसरे में प्रॉब्लम क्या है, या एक दूसरे को ना मिरर करे हो, पॉजिटिवली हो या नेगेटिव, दोनों को एक दूसरे को मिरर करे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब ये भूलना चाहते हैं, आप याद कर जाते हो अनजाने में से ही, और जब आप भूलना चाहते हैं, ये याद करते हैं, तो क्या है कि वो एक दूसरे की एनर्जी कनेक्टेड रहती है। वो सोल है ना, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हुए हैं। फाइनेंशियल पे अपना ध्यान है, आपके साथ जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, और जैसे मैंने कहा ना, आपकी मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा खोए हुए। मेमोरीज़ एक ऐसी एनर्जी ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, और सोलमेट तो मुझे फील नहीं हुआ, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और मतलब ऐसे ना, तोड़े से टूटे नहीं, जो धागा तुमसे जुड़ गया वाली फीलिंग है। दोनों की भी विश है, दोनों की भी, भले आप बोले ना बोले, लेकिन दोनों की भी विश है कि मिल जाए आप दोनों। अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम, डेफिनेटली। सो मेंटेन योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्योंकि इनके लिए भी वही एडवाइस है, इनके लिए भी वही एडवाइस है। नहीं तो क्या हो जाता है कि इंसान अपनी ईगो में हो, अपनी एडिक्शंस में हो, या अपनी मतलब बोल नहीं पा रहा है, अपनी जो भी बातें हैं वह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उस चक्कर में आप लोग का जो यूनियन है वो रुका हुआ है, डिले हो रहा है। अभी चीज़ें उनकी वजह से ही रुकी हुई है, बट चीज़ें इनकी तरफ से बिगड़ी थी, और सही भी उनकी तरफ से ही होनी है। यूनिवर्स का तो यही इच्छा है। आप अपने ऊपर प्लीज़ मेडिटेशंस लाइक अपनी एनर्जी स्टेबल करने की पूरी कोशिश करें। क्लिनजिंग जो भी है ना, जो दुख के थॉट है, तकलीफ के थॉट है, इंसल्ट के थॉट है, नाराज़गी के थॉट से, प्लीज़ उसको क्लींस कीजिए। वो आपकी यूनियन को डिले करवा रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।